नमस्कार, आदाब, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई एम विश्व के अंदर। आज श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आज के दिन सभी भारत देश के भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने का लक्ष्य क्या है, या फिर इतिहास भी इसका गवाह रहा है कि रक्षाबंधन कब से मनाया जा रहा है और इसके मनाने से क्या फ़ायदे हुए हैं, और तमाम ऐसी कहानियाँ ज़िक्र में आती हैं, चाहे वो कहानी रानी कर्णावती और भाई हुमायूं की हो, या फिर ऐतिहासिक गवाह पांडुपुत्र युधिष्ठिर की हो, या फिर भगवान विष्णु के बारे में इसी रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में जिक्र किया गया हो। हम ऐसे ही कुछ कहानियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। इनमें से एक ऐतिहासिक कहानी पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया था, तब यज्ञ में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण, जो कि शिशुपाल को पहले ही सचेत कर चुके थे कि जिस दिन तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हो जाएंगी उस दिन आपका वध कर दिया जाएगा, मैं आपको मार दूंगा। बस यूं ही संयोग बस शिशुपाल जो है अपनी 100 गलतियां उसी यज्ञ में पूरी करता है, और जब भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली से चक्र धारण करते हैं और उसका सर कलम कर देते हैं, तब उस चक्र से उनकी उंगली कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। तभी सभा में उपस्थित, उस यज्ञ में उपस्थित द्रौपदी जब इस दृश्य को देखती है, तब वो रह नहीं पाती है और तुरंत ही अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध देती है। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से वादा करते हैं कि बहन, कि जिस प्रकार से तुमने हमारी कटी हुई उंगली को नई साड़ी चीर कर बांध दिया है, अगर वक्त रहा तो कभी हम भी सहायता जरूर करेंगे। और यूं ही वक्त गुजरता गया। जब दुराचारी दुर्योधन और दुशासन की रणनीति और युद्ध की कुछ रणनीतियों जब महाभारत की तरफ बढ़ती हैं, तब यूं ही युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों, अनुज भाइयों और यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाकर उसे हार जाते हैं। तब युधिष्ठिर दुशासन को आदेश देता है कि जाओ और उस नीच 5 पांडवों की पत्नी को बालों से घसीटते हुए इस भरी सभा में लेकर आओ, जिस भरी सभा में भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा, तमाम ऐसे वीर उपस्थित हों। और ऐसी सभा में अगर किसी नारी का अपमान किया जाता है तो इतिहास के आने वाली पीढ़ियां भी कभी उसे माफ़ नहीं करती। बस कुछ यूं ही हुआ। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को खींच कर लाता है और सारे पांडव, 5 पति देखते रह जाते हैं। यहाँ तक कि द्रौपदी सभी से अपनी लाज बचाने की भीख मांगती है। अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण, द्रुपद और वहाँ पर बैठे हुए धनुर्धर अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सारे जब उसकी लाज बचाने से इनकार कर देते हैं, और जब दुशासन को आदेश मिलता है दुर्योधन द्वारा कि द्रौपदी को नग्न करके उसकी जंघा पर बैठा दिया जाए, इस दृश्य को देखकर कोई ही ऐसा हृदय होगा जो द्रवित नहीं होगा। लेकिन जब द्रौपदी सारे दांव हार जाती है, सभी से अपनी प्रार्थना को ठुकराता हुआ देखती है, तब वो मुरारी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और उनके वचनबद्ध होने का जो है मन ही मन आह्वान करती है और कहती है, कृष्ण आज तुम ही बचा सकते हो। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसकी लाज बचा लेते हैं। उसके चीरहरण होने से द्रौपदी जो है बच जाती है और उसकी लाज वहाँ पर उस भरी सभा में बच जाती है। कहा जाता है कि तभी से इस भाई और बहन के अटूट विश्वास और प्रेम को एक राखी के रूप में
किया गया है। और भी तमाम कहानियाँ हैं कि जब रानी कर्णावती अपने राज्य चित्तौड़ में जब उसके पति राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, तब उसके 2 पुत्र उदयवीर और उदय सिंह और विक्रमादित्य राज्य चलाते हैं। रानी इस कार्यभार देखती है, लेकिन जब मुगल बादशाह जब उस पर आक्रमण कर देता है, तब रानी जो है हुमायूं के पास जो है रक्षा सूत्र भेजती है और हुमायूं से जो है दरखास्त करती है कि उसके राज्य को बचाया जाए। तब हुमायूं भी जो है चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती की रक्षा करता है और बहादुर शाह को युद्ध में हरा देता है। ये भी मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार जो है उस समय से मनाया जाता है। कहानी के तीसरे शीर्षक में ये भी जानकारी दी जाती है कि जब भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल का काम कर रहे थे, जब राजा बलि ने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या कर उन्हें अपने यहाँ दरबार में रहने के लिए विवश कर दिया था, तब माता लक्ष्मी नारद जी के कहने पर भगवान को जो है राजा बलि से छुड़ा कर लाती हैं। नारद जी कहते हैं कि अगर आप राजा बलि को भाई बना लेती हैं और उनसे वचन मांगती हैं, तब वचन में आप यही मांगना कि जो द्वारपाल है, जो भगवान विष्णु हैं, इन्हें जो है मुक्त कर दिया जाए। और इस प्रकार से राजा बलि भी खुश हो जाता है और भगवान श्री विष्णु जो हैं उसके यहाँ से द्वारपाल के बंधक से मुक्त हो जाते हैं। तभी से बताया जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, कहानियां हैं और इतिहास है जिसमें रक्षाबंधन को इंगित किया गया है, समाहित किया गया है। तो इस भाई बहन के अटूट विश्वास, प्रेम और श्रावण मास की पूर्णिमा के रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विशोक कुमार। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।